अस्सलाम वालेकुम। बवासीर, फिशर और फेस्टुला में क्या फ़र्क है? और इनकी वजह से शदीद दर्दों में, तकलीफ़ में फ़ौरी राहत देने के लिए कौन-सी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, जो फ़ौरी तौर पे तकलीफ़ को कम कर दे? मुख्तसर वीडियो है, इसको लाज़मी देखें। पाइल्स हेमोराइड या बवासीर, बवासीर में मस्से पहले मकद के अंदर बनते हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस के बाद जब कुछ मस्से बाहर निकल आए, अंदरूनी और बैरूनी मस्सों में दबाव पड़ने से, खून भर जाने से, जब वो फूल जाएँ, कब्ज़ की वजह से सख्त स्टूल उनके पास से गुज़रे, उसकी रगड़ से फट जाते हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। खून कई दिनों तक ख़ारिज होता रहता है। फिशर मीन्स दरार या चीरा, इसमें दरार बन जाती है, चीरा लग जाता है। इसमें मकद में दरार बन जाती है, ज़ख्म बन जाता है। ये किसी चोट लगने से, एनल सेक्स से, खेलते हुए चोट लग जाए, ये जल्दी ठीक नहीं होता। दर्द बहुत होता है, बवासीर से ये अलहदा चीज़ है। फेस्टुला, फेस्टुला में मकद के अंदर जड़ें बन जाती हैं, रूट्स बन जाते हैं। अच्छी डाइट ना लेने से, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर लेने से, शुगर हो जाए, पीप बनती रहती है, ख़ारिज होती रहती है। इन सारे अमराज़ में बवासीर हो, पाइल्स हेमोराइड, फेस्टुला हो, फिशर हो, जो कब्ज़ होगी, ये कभी ठीक नहीं होते। कब्ज़ टूट जाए, ख़त्म हो जाए, दर्दों में आराम रहता है। कब्ज़ ना होने दें। कमोड की बजाय डब्ल्यूसी पर बैठने से ऐसी पोज़ीशन बनती है जिससे आंतों पर, पेट पर दबाव पड़ने से स्टूल आसानी से पास हो जाता है। कोशिश करें कमोड की बजाय डब्ल्यूसी यूज़ करें, नेचुरल तरीका है। कब्ज़ को दूर करने के लिए फिशर, फेस्टुला और हेमोराइड में राहत के लिए एक टोटका है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सन्यासी नुस्खा है। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो औरों को भी बताएँ। केले को छिलके समेत खाएँ, कम से कम 2 केले 2 मर्तबा रोज़ाना, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।